Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Evolution of Lithosphere of Class 11th Geography Chapter number 2. So अब इस सेक्शन में हम देखेंगे कि लिथोस्फेयर कैसे बनता है. अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अर्थ का इवोल्यूशन हुआ है ओवर द पीरियड्स, मतलब जब से अर्थ की ओरिजिन हुई है अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स एगो से लेकर अब तक अर्थ पे बहुत सारे चेंजेस आए हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ का जो सरफेस है, मतलब एक तरीके से पूरी अर्थ जो है उसका लिथोस्फेयर किस तरीके से बदला है, उसके लिथोस्फेयर में कैसे इवोल्यूशन आए हैं. लिथोस्फेयर के बाद फिर हम एटमॉस्फेयर की भी बात करेंगे. ठीक है. सो द अर्थ वाज मोस्टली इन अ वॉलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग इट्स प्राइमोर्डियल स्टेज. तो प्राइमोर्डियल मतलब क्या होता है? एकदम शुरुआती दौर, जब एकदम फर्स्ट स्टेज थी अर्थ की ओरिजिन की. ठीक है. तो दैट इज प्राइमोर्डियल स्टेज. वॉलेटाइल का मतलब होता है कोई चीज जब बहुत अचानक से, बहुत जल्दी से ऐसे चेंज हो जाए, बहुत बड़े बड़े चेंजेस उसमें अचानक से आ जाएं, तो उसको वॉलेटाइल कहते हैं. तो अपने प्राइमोर्डियल स्टेज में अर्थ बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थी. अपने शुरुआती टाइम पे जब अर्थ ओरिजिन हुआ था अर्थ का, तो एकदम नई नई जब अर्थ बनी थी तो वो बहुत ही ज्यादा जल्दी से उसमें चेंजेस आ रहे थे. वो बहुत सारे चेंजेस से गुजर रही थी. Due to gradual increase in density, the temperature inside has increased. अब हुआ क्या कि अर्थ की डेंसिटी बढ़ गई, एंड जैसे अर्थ की डेंसिटी बढ़ी उसकी वजह से क्या हुआ, अर्थ के अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया. अब हमने देखो क्या देखा था कि स्टार एंड प्लैनेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ. एक नेब्यूला था, गैलेक्सी जो है वो खुद एक नेब्यूला थी. ठीक है, ऐसे बात करते हैं. सबसे पहले गैलेक्सी थी. ठीक है, गैलेक्सी जो है वो नेब्यूला थी. उस नेब्यूला के अंदर क्या हुआ, क्लम्प्स ऑफ गैसेस आए. वो क्लम्प्स ऑफ गैसेस से क्या बना, स्टार एंड प्लैनेट्स बने. तो ये जो क्लम्प ऑफ गैसेस है, इसके बीच में इसके कोर बन गया स्टार, एंड इसके साइड में जो गैसेस थी वो भी एक्यूमुलेट होने लग गई, उनका एक्रीशन हुआ एंड वो प्लैनेट्स बने. तो एक्रीशन जो है वो एक दिन में तो होगा नहीं. अब एक्रीशन मान लो ऐसे हुआ है. ठीक है, बीच में ये स्टार है एंड उसके साइड साइड में गैसेस जो हैं, जो बाकी बची हुई गैसेस थी वो इस तरीके से उनमें भी क्लम्प्स बन रही हैं, वो इकट्ठी हो रही हैं. तो जब आप एकदम फर्स्ट टाइम देखोगे तो ये क्लम्प्स जो हैं वो कुछ कुछ बादल जैसे ही दिखेंगे. वो बस एक गैस है, एक तरीके से गैस है जो इकट्ठी हो गई है. तो इसकी डेंसिटी जो है अभी बहुत कम है. डेंसिटी मतलब कितने घने हैं चीजें, पार्टिकल्स कितने पास या कितने दूर हैं. अगर पार्टिकल्स बहुत पास हैं तो हाई डेंसिटी है, पार्टिकल्स अगर बहुत दूर दूर हैं तो लेस डेंस है. तो जब आप शुरुआत में देखोगे जब प्लैनेट्स बन ही रहे थे तो वो बहुत कम डेंस थे, बट धीरे धीरे इनके जो पार्टिकल्स है वो पास आते गए. ठीक है, अब जैसे जैसे पास आएंगे वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगी, और कभी इतने पास आ जाएंगे कि वो एक दूसरे से एकदम जुड़ जाएंगे, ऐसे एकदम जुड़ जाएंगे पार्टिकल्स, और वो एक सॉलिड बॉल की तरह बन जाएगा. तो अर्थ भी सेम जो स्टेजेस हैं उनसे होकर गुजर रही थी, और धीरे धीरे करके क्या हुआ, अर्थ की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही थी. अब जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे टेम्परेचर आपको नॉर्मली इंक्रीज होता दिखेगा, क्योंकि जितने पार्टिकल्स पास होंगे वो आपस में फ्रिक्शन होगा, कोलाइड करेंगे और टेम्परेचर जो है बढ़ेगा, उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा. ठीक है, तो अर्थ में क्या हो रहा था, अर्थ की डेंसिटी बढ़ रही थी, अर्थ के एक तरीके से जो मटेरियल है वो ज्यादा पास आता जा रहा था, और अर्थ एक सॉलिड शेप ले रही थी. तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ी अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ गया. As a result, the material inside started getting separated depending on their densities. अब जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा तो उसकी वजह से क्या हुआ, अर्थ के अंदर जो मटेरियल है वो उनकी डेंसिटी के बेसिस पर सेपरेट होने लग गया. ठीक है, अब ये है अर्थ. ठीक है, अब अर्थ के अंदर क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है. अब पहले इसमें मटेरियल जो है अलग अलग था, कोई मटेरियल यहाँ पे था, कोई मटेरियल दूसरी जगह है. ठीक है, यहाँ पे है. इस तरीके से मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अलग अलग मटेरियल है उसके अंदर. ठीक है, अंदर इनसाइड की बात कर रहे हैं. जैसे हम और आप जो हैं वो सरफेस पे रहते हैं. ठीक है, हम यहाँ पे रहते हैं सरफेस पे, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, लोग. अब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर की, इसके अंदर क्या हो रहा है. तो इसके अंदर पहले मटेरियल जो है वो बहुत ही ज्यादा मिक्स था. ठीक है, कुछ कुछ चीजें अलग थी, कोई सेपरेशन नहीं था. बट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो मटेरियल की जो डेंसिटी है, अर्थ के अंदर का जो मटेरियल है वो डेंसिटी के बेसिस पर सेपरेट होने लग गया. This allowed heavier materials like iron to sink towards the center of the earth and the lighter ones to move towards the surface.
अब डेंसिटी के हिसाब से जब मटेरियल सेपरेट होगा तो देखो जो हैवी चीज है वो नीचे जाती है, जो चीज हाई डेंसिटी की होती है वो हैवी होती है और वो नीचे जाती है, ठीक है, वो सिंक करेगी, वो डूबेगी, और जो लाइटर है वो ऊपर रहेगी, जो हल्की चीज है वो हवा में रहती है, वो ऊपर की तरफ जाती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि अर्थ के अंदर भी सेम चीज देखने मिलेगी। जो हैवियर एलिमेंट्स हैं जैसे कि आयरन, वो अर्थ के नीचे जाने लगेगा, ठीक है, अर्थ के बीच में सेंटर में जाने लगेगा। पहले मान लो आयरन यहाँ भी था, यहाँ भी था, इस तरीके से आयरन वाला मटेरियल यहाँ भी था, यहाँ भी था, बट धीरे धीरे करके क्या हुआ, जो डेंसिटी है उसके बेसिस पे सेपरेशन होने लग गया, एंड जो ज्यादा हैवी मटेरियल्स हैं जैसे कि आयरन वो सेंटर पे एक्यूमुलेट होने लग गए, और जो लाइटर एलिमेंट्स थे, जो लाइटर मटेरियल्स थे, वो अर्थ के सरफेस पे जाने लग गए, वो यहाँ पे सरफेस पे इकट्ठा होने लग गए, इसके सरफेस पे लेयर बन गया, ठीक है। With the passage of time, it cooled further and solidified and condensed into a smaller size. अब अर्थ जो है जब पहले गैस की फॉर्म में थी या फिर जब सेमी सॉलिड टाइप की थी तब ये सेपरेशन होना शुरू हुआ था। ये जो सेपरेशन हो रहा है, हैवियर मेटल्स जो हैं, हैवियर एलिमेंट्स सेंटर पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, लाइटर एलिमेंट्स जो हैं वो सरफेस पे चले जा रहे हैं। तो ये वाला जो पूरा सेपरेशन है वो तब हो रहा था जब अर्थ काइंड ऑफ सेमी सॉलिड थी, वो पूरे तरीके से सॉलिड नहीं हुई थी और बहुत हॉट थी। तो टाइम जो है वो बीता और अर्थ के सेपरेशन, अर्थ के अंदर जो मटेरियल है वो सेपरेट हुआ, एंड अब अर्थ कूल होने लग गई, अब अर्थ ठंडी होने लग गई, एंड उसके साथ साथ वो और ज्यादा सॉलिडिफाइड हो गई, मतलब अब वो एकदम जैसे सख्त उसका अंदर का मटेरियल हो गया, बाहर का सरफेस भी अब उसका सॉलिड हो गया, मतलब अब वो गैस या सेमी सॉलिड की फॉर्म में नहीं रही, अब एक सॉलिड बॉडी बन गई, एंड साइज में भी वो कम हो गई। जैसे अगर पार्टिकल्स जैसे दूर दूर है तो साइज बड़ा लगेगा, अगर ये पार्टिकल्स पास में आ जाएंगे तो साइज जो है एकदम छोटा हो जाएगा। तो अब अर्थ जो है और ज्यादा छोटी हो गई थी एंड सॉलिड हो गई थी, एंड जो सेपरेशन है वो अर्थ के अंदर हो चुका है मटेरियल का। This later led to the development of the outer surface in the form of crust। और इस सब के बाद क्या हुआ, जब अर्थ ठंडी हो गई तो उसके बाद अर्थ का आउटर सरफेस जो है वो बना, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मून, ड्यू टू द जाइंट इम्पैक्ट, द अर्थ वॉज फर्दर हीटेड अप। अब इसके बाद क्या हुआ, जब मून फॉर्मेशन हुआ, तो मून फॉर्मेशन की भी एक थ्योरी है, उसे बिग स्प्लैट थ्योरी कहते हैं। उसमें क्या हुआ था कि मतलब अर्थ से काफी ज्यादा बड़ा एक बॉडी थी जो कि अर्थ से बहुत ही तेजी से टकरा गई थी, एंड वो जो कोलिजन था वो इतना ज्यादा तेज था कि उस बड़ी बॉडी की जो कोर है एंड अर्थ की जो कोर है वो मिक्स हो गई, वो एक बन गई, एंड बाकी जो मटेरियल बचा वो एक्यूमुलेट होके मून बन गया, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है आप एक बार यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, क्योंकि उसमें एनिमेशन से बहुत सुंदर तरीके से मतलब दिखाया है, अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि मून के बनने की भी काफी सारी थ्योरीज हैं अलग अलग, कि मून ऐसे बना होगा वैसे बना होगा, बट बिग स्प्लैट पे अगेन ज्यादा बिलीव किया जाता है कि ये वाली जो थ्योरी है वो ज्यादा रिलेवेंट है, तो आप ये जाके देख सकते हो। तो हुआ क्या कि जब बिग स्प्लैट हुआ या जब कोलिजन हुआ अर्थ का एक ऐसी बॉडी के साथ जो कि बहुत तेजी से आ रही थी और वो बहुत बड़ी थी अर्थ से, तो उसके बाद जो अर्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा तो अर्थ जो है वो वापस से हीटअप हो गई। कोई भी चीज जब बहुत तेज से टकराती है तो वो हीटअप हो जाती है। तो जब अर्थ जो है उस बड़ी बॉडी से जब बहुत तेजी से टकराई तो अर्थ भी हीटेड अप हो गई। अर्थ की जो कोर है वो वापस से मेल्ट हो गई और उस बड़ी बॉडी की जो कोर है वो भी मेल्ट हो गई और वो दोनों जुड़ गए। तो मतलब अब अर्थ जो है वापस से गर्म हो चुकी है। एंड जो सेपरेशन अभी तक अर्थ के अंदर हुआ था, अभी हमने जो ऊपर देखा कि लाइटर वंस जो है वो ऊपर आ गए थे एंड नीचे भी सेंटर पे हैवियर एलिमेंट्स जो है वो पहुंच गए थे, तो ये वाला सेपरेशन उतना अच्छे तरीके से नहीं हुआ था जितने अच्छे तरीके से अब सेपरेशन होगा। तो अब अगेन जब मून फॉर्मेशन के दौरान अर्थ जो है वो हीटेड अप हुई तो अब अर्थ में बहुत सारे लेयर्स बन गए। It through the process of differentiation that the earth forming materials got separated into different layers। अब काफी सारे अलग अलग लेयर्स बन गए अर्थ के अंदर, मतलब अगेन उनकी डेंसिटी के बेसिस पे, उनके जो भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेसिस पे अर्थ में अब लेयर बन गए। Starting from the surface to the central parts we have layers like crust, mantle, outer core, inner core।
हम अर्थ के सरफेस से शुरू करें अर्थ के सेंटर तक, तो हमें कौन कौन से लेयर्स देखने मिलते हैं? क्रस्ट, सबसे जो सरफेस वाला लेवल है उसे क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद मेंटल आता है एंड उसके बाद कोर आती है। एंड कोर के दो पार्ट्स हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। From the crust to the core, the density of the material increases. अब जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से अंदर की तरफ जाते हैं, कोर तक जाते हैं, तो मटेरियल की डेंसिटी बढ़ती है। अर्थ के क्रस्ट में इस सरफेस पे सबसे कम डेंसिटी वाला मटेरियल आपको देखने मिलेगा एंड जैसे जैसे अंदर जाएंगे डेंसिटी जो है बढ़ती जाएगी एंड इसी तरीके से टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अर्थ के सरफेस पे टेम्परेचर कम है एंड जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे, सेंटर पर जाएंगे अर्थ के, तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। वी शैल डिस्कस इन डिटेल द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच दिस लेयर इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो हर एक लेयर की जो प्रॉपर्टीज है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे।